हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के साइंस के बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि ओम के नियम से, तो दोस्तों ओम के नियम से भी बराबर होता है दोस्तों आई आर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर आई, इसलिए इसका राइट आंसर का जो होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 3 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण टंगस्टन से होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों तांबा तथा जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। तो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों। अब क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चयन किया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मानव के पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों मानव के लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों एक्स वाई होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों जीन वंशागत लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ 11 से क्या है क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि ओम के नियम को लिखिए। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब भौतिक अवस्थाएं ताप दाब घनत्व इत्यादि समान रहे तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसके आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, इनमें विभिन्न आकार के तथा विभिन्न प्रकार के बीजों वाले पौधे उपलब्ध थे। तीसरा, यह अधिक परागण क्षमता वाला पौधा था तथा पूर्ण पौधे को तैयार होने में कम समय लगता था। ठीक है, इन्हीं कारणों से दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधों को चयन किया था। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि सोने एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सोने एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील हैं तथा ये संक्षारित भी नहीं होते हैं। इनकी चमक भी तेज होती है, अर्थात न तो ये हवा से, न तो ये नमी या शरीर के पसीना से अभिक्रिया करता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं कारणों से सोने एवं चांदी के उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर। दूसरा, चालक तार की मोटाई पर। तीसरा, चालक के ताप पर। चौथा, चालक तार की प्रकृति पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 16 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है और यह लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान है। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकता की प्रक्रिया को समझाने के लिए मटर के पौधे का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उनकी गणना की। इसके द्वारा उन्होंने आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम की परिकल्पना की। ठीक है,
उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वंशागत लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं या कुछ लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है दोस्तों।